एक बस भर के आ रही थी। अब बैलेंस बिगड़ा, ब्रेक फेल हुई, क्या हुआ, बस सीधा नदी में जा गिर गई। तो जब गांव के लोग, जो बाकी लोग थे, जब वहां जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं बचा था। आज भी मतलब जैसे अगर आज भी हम जाते हैं, हम पूछते हैं किसी से, तो वो कहते हैं हाँ, रात को ठीक 11 से 11:30 बजे के बीच में हमें एक बस जाते हुए दिखती है। उस जगह पे आदमी की टांग पड़ी होती है। वो आदमखोर प्रेत होता है। किसी का दिल ले आएगा, किसी की टांग ले आएगा, किसी की हाथ। किसको मार के लाया होगा? अब किसी को तो मारा ही होगा। अब कहते हैं कि जिसके लिए वो लेके आया उसको खाना पड़ेगा। तो सुबोध जी, दोबारा से स्वागत है मिस्टिकल टॉक्स में। तो पहले पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बातचीतें हुई हमारे बीच में, और आपका प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी लोगों को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, जैसे कि धीरे धीरे करके ऑडियंस बढ़ती जा रही है, सब्सक्राइबर, आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली जुड़ती जा रही है आपके साथ। उनका आपको प्यार भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये प्यार आपका बना ही रहेगा हमेशा। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी इंसिडेंट्स के बारे में, कंटेंट्स के बारे में, तो उसी तरीके के हम कुछ और भी हमने, जैसे हमारा रिसर्च ही चलती रहती है, हम रिसर्च पे ही लगे रहते हैं, पर हम चाहते हैं रिसर्च को एविडेंस के साथ भी हमारे साथ रिसर्च कनेक्ट होती रहे। तो ऐसे हम थोड़ा हॉरर कंटेंट पे बहुत ज़्यादा हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी, तो मैं चाहूँ कोई ऐसी हॉरर स्टोरी आप अगर दोबारा सुना सको। हाँ जी। तो ऐसी एक है, जैसे कि जो उत्तराखंड होते हैं, गढ़वाल्स होते हैं, तो कई जगहों पे एक नाम आता है घट, उसे घट कहते हैं। अब घट एक्चुअल में क्या है, सब चक्की समझ सकते हैं, आज के टाइम की चक्की। तो आज के टाइम पे चक्की तो चलती है बिजली से या जनरेटर से, उस टाइम की चक्की चलती थी पानी से। ऊपर से पानी आता था, और पानी इतने फ्लो में आता था कि दो जो बाट होते हैं, जैसे घर में हमने देखा होगा, एक हाथ से पीछने वाली चक्की होती है कई जगहों पे, जिसे जंदरू कहते हैं, वहाँ की भाषा जंदरू, मतलब उसमें ऊपर से गेहूं डालते रहो, उसको यूं घुमाते रहो, तो उसके बिल्कुल बीच में से आटा निकलता रहता है, मतलब उसके बीच में से काफी लंबा प्रोसेस होता है वो। तो इसी तरीके से वो भी कुछ ऐसी प्रोसेस होता था, लेकिन वो बड़े लेवल पे प्रोसेस होता था। पर उसकी समस्या ये थी घट की, कि जो भी उसपे अपना पीसना चाहता है गेहूं, उसको ठीक सुबह 3 या 2 बजे जाना है। लंबा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस लंबा होता है कि उसमें 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो लोग अपनी बारी लगा देते थे। तो कई लोग क्या करते, सुबह 2 बजे पहुंच जाते थे, घट में उनका पिसता रहता था, और वहां उस टाइम वो बैठे रहते थे आराम से। अब उसके पीछे कुछ कारण है। एक तो वहां पे पैसे नहीं लगते थे, क्योंकि चक्की तो उस वक्त भी हुआ करती थी, पर चक्की में होता था कि पैसे लगेंगे आपके, वहां पैसे नहीं लगते थे। बस वहां एक चीज होती थी, एक होते घट देवता, जो घट देवता माना जाता है। जो आपने पीसा है, उसमें थोड़ा आटा लेकर आपको वहां पे रखना होता है, देवता के नाम पे। वो आटा अब आपका हो गया है। तो इस तरीके से एक पर्सन था, तो एक शहर से आदमी आ रखा था उसके पास, जैसे शहर से आए होते हैं, तो वो था, एक शहर से आ रखा था उसके साथ। तो उसने कहा, भाई एक काम करते हैं, आज ना मुझे चक्की में जाना है, गेहूं पीसने, मतलब अपने जो घाट होते हैं वहां जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। तो उस शहर से आ रखा था, वो कहता है, भाई यार एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ यार, मेरा भी बहुत मन करता है ये देखने। मतलब भी लगा कि चलिए, घाट अभी कुछ 15-20 साल पहले बंद हो गए होंगे, 10-12 साल पहले। वैसे आज भी कई गाँव में चल रहे हैं वो, आज भी उनको से पीसते हैं, लेकिन आज से 20-22 साल पहले घटों का ही था, वहाँ घर से ही लोग पीसते थे अपना। तो उसने कहा, मैं भी जाना चाहता हूँ। उसने कहा, देख यार, तू मत जा, वहां बहुत सी चीजें हो रही होती है घट के आसपास। कह, नहीं नहीं, मैं तो चलूंगा यार। कहता, चल ठीक है, जब तू कहता तो चल ले। तो साथ ले जाते हैं। रात के लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास वो वहां पर जाते हैं, और वो घट के अंदर जाता है, वो अपना जो भी गेहूं गेहूं वहां डालता है। अब टाइम लंबा गुजर रहा होता है, तो टाइम गुजर रहा होता है, बीत रहा होता है, तो वो कहते हैं, अब उसका वो कहता है कि भाई एक काम करते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो जो उसका गांव वाला था, वो कहता है, भाई घट के अंदर तो बीड़ी नहीं पी सकते, क्योंकि तो देवता का स्थान है, पर हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। कहते, बाहर क्यों नहीं जा सकते? कहते, इस बाउंड्री के अंदर अभी हम है ना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता हमें, लेकिन जैसे हम इससे बाहर जाएंगे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा। वो कहता है, ये तुम्हारी बातें ही अजीब रहती है गांव वालों की, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। क्या तूने बीड़ी पीनी है कि नहीं पीनी है? मैं तो बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ नहीं पी सकता, ऐसे कर, मुझे ना घुटन सी हो रही है अंदर, क्योंकि वो घर ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक कमरे जितना ही होता है, छोटा सा कमरा। अब वो चले जाता बाहर।
अब वो कहता है यार ये बाहर चला गया, उसको भी अब शहर से आ रखा है, कल कुछ आ गया, कुछ हो गया तो मेरे पे बात आएगी। वो भी बाहर निकल जाते हैं, तो बिल्कुल घट की जो दीवार होती है थोड़ा सा आगे जाके वहाँ एक पानी से ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा होता है, वहां बैठ के दोनों बीड़ी जला के बीड़ी पीने लग जाते हैं आराम से। तभी देखते हैं एक आदमी आता है उनके पास और उनसे बोलता है उन्हीं की पहाड़ी लैंग्वेज में कि भाई की बीड़ी बूड़ी पी रही हो? कह रहा हाँ भाई। कह रहा मुझे भी पिलाओ यार बीड़ी, मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा बीड़ी। तो अब जो गांव वाला है वो चुप हो गया, जो शहर वाला है कह रहा बीड़ी दे इसको, जब तेरे से बीड़ी मांग रहा है ये तो। वो उसको यूं हाथ से करता है, इशारा कर रहा है कि मत बोल, और फिर भी कहता भाई बीड़ी दे इसको। क्या तू नहीं दे रहा, मैं दूंगा इसको बीड़ी। वो बीड़ी पकड़ देता है और उसको दे देता है, कहता है भाई माचिस भी दे दे, और माचिस जला के बीड़ी पीता है और बीड़ी पी रहा है आराम से, बात नहीं कर रहा, बीड़ी पी रहा बस। अब जो गांव वाला है वो चुपचाप बैठा हुआ है, जो शहर वाला है वो अब उससे बातचीत कर रहा है, कह रहा है और भाई क्या हाल चाल है, तो रात को कहाँ घूम रहा है तू, टहल रहा है? तो वो कहता है नहीं बस मैं ऐसे ही निकला हुआ था घूमने, पिछले निकल रहा हूँ। कह रहा अच्छा। कह तूने बीड़ी मुझे बहुत अच्छी पिलाई, बता क्या खाएगा, बता। कहता यार सही तू तो बड़ा अच्छा पकड़ लिया, मैं तो वैसे ही मन कर रहा है खाने को। कह रहा बता क्या खाएगा बता। कह रहा कुछ भी खिला दे। कह रहा फट्टू खाएगा? क्या जी? फट्टू बताएंगे फट्टू क्या चीज है। कह रहा फट्टू खाएगा? कह रहा बहुत अच्छा होता है। कहता बहुत अच्छा होता है, मतलब ये शहर वाले में और उस थर्ड पर्सन में कम्युनिकेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। कह रहा बहुत अच्छा होता है। कहता बहुत बढ़िया होगा। कह रहा यार तूने कभी खाया नहीं क्या? कहता मैं तो नहीं खाया आज तक। कह चल खाते हैं। कह चल ठीक है फिर। कह रहा एक काम कर, मैं 15 मिनट में आऊंगा, यहीं बैठा रही हूँ, लेके आ रहा हूँ मैं फट्टू बस। कह रहा ठीक है भाई। तो वो कहता और बात करूं, मतलब वो शहर वाला कह रहा है, कह रहा और भाई कहाँ अभी रुक तो जा। तो गांव वाला कहता नहीं नहीं जाने दे इसको, फट्टू लेके आ रहा, जाने दे भाई, ले आएगा तू, बैठा रहे चुप रहे तू। अब वो चले जाता है। वो शहर वाले को बोलता है एक काम कर, चल गाँव दौड़ लगा, अब दौड़ लगा यहाँ से। कहता भाई कि दौड़ किस बात की दौड़ लगाऊं मैं? वो फट्टू लेके आ रहा है एक बंदा इतनी दूर से, खाने को लेके आ रहा है, रात के 3 साढ़े 3 बजे तो कौन खाने का मिलेगा, मुझे भूख लगी हुई इतनी ज्यादा, मैं तो बैठा रहूंगा। वो जो उसका हाथ पकड़ता है बड़े तेजी से और वो घसीटते हुए ले जाता है अपने साथ, घसीटते हुए ले जाता है और गांव की तरफ ले जाता है। दोस्त हो, गांव का दोस्त, घसीटते हुए उसको ले जाता है। वो बोल भी रहा उसको बार बार, कह रहा भाई यार तुम जैसे यही होते गांव वालों के साथ, यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी। कह रहा एक इंसान बता हमारे कुछ खाने को लाए तब तक को दिक्कत है। वो घसीट के गाँव के बॉर्डर में उसको ले गया और चुपचाप उसको कमरे में बंद किया, ठीक है, और बाहर से एक संगुला होता है वो लगाया और अपने आप को नीचे जाके सो गया। वो दरवाजा पीट रहा है फिर भी, कह रहे पागल हो गया आज, ठीक है। सुबह हो गई है, उसका दोस्त बहुत गुस्से में, शहर वाला। उन्हें सामान पैक किया, कह रहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, अपने शहर जा रहा हूँ, तूने कहा तो शहर गांव घुमाएगा, तो घुमा मुझे रहा नहीं है। एक बंदा मुझे खाना देने को आया तो उससे मुझे उल्टा घसीट के लिए आया, पूरी रात मैं भूखा सोया हूँ, कह रहे यहाँ पे मेरी हालत खराब हो गई, कह रहे मैं तो जा रहा हूँ। क्या तुझे पता है तो रात को कौन मिला था और तो क्या खाने को कह रहा था वो? कहता नहीं। कि चल तेरे को दिखाता हूँ, चल मेरे साथ। तो उसके बाद 3-4 गांव के लोग इकट्ठा होके वहीं जाते हैं, तो वो घाट के पास पहुंचते हैं। ठीक उसी जगह पे, उस जगह पे आदमी की टांग पड़ी होती है, अच्छा। उसको वहां की भाषा में फट्टू कहते हैं। अच्छा जी। तो वो क्या था प्रॉपर एक? प्रॉपर वो कहा जाता है कि एक तरीके से आप उसको प्रेत मान सकते हो, वो आदमखोर प्रेत होता है। अच्छा। वो जब किसी से कुछ चीज लेता है तो वो कहते हैं डिमांड करता है, और घट के आसपास बहुत दिखता है। और सेकंड चीज ये होती है कि आप उसको खाने को लाएगा वो ऐसी चीजें लाएगा, किसी का दिल ले आएगा, किसी की टांग ले आएगा, किसी की हाथ। किसको मार के लाया होगा? अब किसी को तो मारा ही होगा। अब कहते हैं कि जिसके लिए वो लेके आया उसको खाना पड़ेगा, पूरे तरीके से खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाएगा तो वो उसका हिस्सा ले जाकर किसी थर्ड पार्टी को देके जाएगा। पहले वो पूरा खाएगा अपने आप उसको, फिर जो चीज बचेगी फिर उसके लिए लेके जाएगा। तो ये एक ऐसा क्रिएचर आप मान सकते हैं कि जो बहुत ही एक डरावना क्रिएचर है, कि वो आप उससे डिमांड कर रहे हो कुछ की, तो अगर वो गांव वाला उस दिन वहां ना रहता,
और वो उसकी लैंग्वेज को ना समझ पाता, वो खत्म था। कि 15 वो आना था उसे लौट के, और वो आया भी लौट के, और वो आदमी की टांग पड़ी हुई थी वहां पे। तो उसके बाद कहते हैं वो जो शहर का आदमी था उसको लगभग इतना वो बीमार हो गया, इतना बुखार हो गया उसको, वो कम से कम हफ्ते तक वो बीमार ही रहा इस इंसिडेंट को देख के कि क्या चीज थी। मतलब वो सेम इंसान कह रहे। और ऐसा ही एक घट का दूसरा इंसिडेंट आता है, यही इंसिडेंट है कि जैसा हमने कहते हैं सुबह जाना होता था, एक लेडीज थी, वो ठीक 3 साढ़े 3 बजे घट में पीसने के लिए चली गई, गेहूं पीसने के लिए चली गई, और घट के अंदर बैठी रही। तो कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि आप जंगल में हो और कभी आपको लगे कि कोई आपके आगे पीछे कोई ऐसी चीज आ रही है, आपको कहीं पे कोई बना हुआ मकान दिखे कहीं जंगल में, वो घट ही होते हैं मैक्सिमम नदी के आसपास, तो आप सीधा अंदर घुस जाओ। क्योंकि वहां पे 3 चीजें होती है। जो हमारी दहलीज होती है, वो दहलीज को पूजा जाता है, वहां पे साक्षात नारायण का वास होता है, तो दहलीज को पूजा जाता है। फिर जहाँ से हम आटा पिसता है, जो जंदुरा होता है, उसकी भी पूजा होती है, या चूल्हे की पूजा होती है उसकी भी पूजा होती है। वो भी एक घट देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो हमें अन्न दे रहे हैं, तो अन्न देवता हुए वो। तो जो वो लेडीज होती है वहां पर वो बैठी होती है, तभी एक बाहर से एक महिला आती है, वो दिख नहीं रही है, वो वहां से आवाज लगाती है उसी का नाम पुकार के, वो जो औरत थी ना, हाँ अंदर है, कहते बाहर आ जा। वो अब वो सोचती है कौन आ गई, कि गांव की महिला होगी। वो कहती है तू अंदर आ जा, और तू अंदर आ जा। कहती ना ना मेरे पा बहुत ज्यादा मेरा भारी हो रखा है, तो एक काम करे तो इसको उठा के ना मुझे दे दे, मुझे उठा के इसको दे दे, मैं अंदर आ जाऊंगी। अब वो कहती ना, उसे इतना तो पता था कि इस वक्त कोई नहीं होगा, अगर कोई गांव का होगा भी तो पहले वो अंदर तो आएगा, फिर जाके वो बाहर आएगा। वो फिर उससे बोलती है, कहते ये काम कर, तू अंदर आ जा, मैं नहीं आऊंगी बाहर। कहते देख ले, मेरे पास ना जो मैं लेके आई हूँ गेहूं, एक बोरा तू ले लियो चल, क्योंकि भारी बहुत है, मैं उठा नहीं सकती हूँ, तो एक बोरा तू ले लियो, लेकिन तू अंदर आ जा एक बार। वो कहती मैं अंदर नहीं आऊंगी, मतलब मैं बाहर नहीं आऊंगी, तू अंदर आ जा। वो कहते ठीक है। तो वो लेडीज जो बाहर से आवाज लगा रही है, वो ठीक दहलीज पे खड़ी हो जाती है। अब दहलीज पे खड़ी होने के बाद जो बयान किया है उस महिला ने, कि उसके काफी लंबे बाल हैं, खूंखार लग रही है बिल्कुल, आंखें लाल हो रखी है, बिल्कुल ऐसी खूंखार लग रही है कि उसको मार देगी। और उसको अब चिल्ला के कह रही है कि तू बाहर आ जा। और उसका ये रूप देख के वो वहीं बेहोश हो जाती है, वो लेडीज अंदर ही। अब सुबह जब 5 6 साढ़े 6 बजे तक कोई आया नहीं, तो लोग आते हैं, भाई कहाँ गई कहाँ गई, क्योंकि बाघ का खतरा, कई चीजों का खतरा होता है। तो लोग जाते हैं, घट में जाते हैं, देखते हैं वो लेडीज बेहोश पड़ी रहती है वहां पर। तो उसको उठा उठा के घर लेकर आते हैं, उसको बुखार चढ़ जाता है, काफी तेज बुखार चढ़ जाता है। तो उसके बाद जब उसका फिर थोड़ा सा जो भी पूजा पाठ होता है, जो भी करवाते हैं, फिर वो अपना इंसिडेंट बताती है कि मेरे साथ ये हुआ था। तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तेरे को घट से बाहर नहीं जाने दिया, अगर तू घट से बाहर निकल जाती तो शायद वो तेरे को खत्म कर देती। तो कहते हैं कि घट के आसपास बहुत से ऐसी एंटिटी घूमती रहती है, लेकिन जो तुम्हारी रक्षा करेंगे वो घट देवता ही करेंगे। तो तुम अगर उस बाउंड्री के अंदर हो तो तुम सुरक्षित हो, पर लेकिन तुम उस बाउंड्री से बाहर निकले तो तुम्हें बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे घट देवता के बहुत से ऐसे वहां पे कहानी सुनाई जाती है, और लोगों की जो ये इंसिडेंट है, रियल लोग हमें बताते हैं, लोगों ने बताया अपने आप कि हमारे साथ इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा ही हम देखते हैं कि देवी देवताओं को भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। जैसा आपने अभी बताया घट देवता के बारे में, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे देवता हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कई जगहों कुछ जगहों में भूत प्रेतों की भी पूजा हो जाती हाँ जी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। जैसे हमने थोड़ा पिछले पॉडकास्ट में मसान की बात कर ली थी। तो ऐसा क्या है, इतने चमत्कारी क्यों है उत्तराखंड कि हम देखते हैं कि हर सबको पूजा ही जा रहा है? हाँ जी, क्योंकि उत्तराखंड में चमत्कार इसीलिए ही हो रहे हैं सबसे ज्यादा, मतलब क्योंकि वहां पे मेन तो देवभूमि तो उसको माना ही जा रहा है, वहां पे देवताओं का साक्षात वास है। अब देखिए कहते हैं देवतुल हो रही है, जिसे हम देवतुल कहते हैं, जागर कहते हैं, जो कि कहते हैं कि एक रूप आता है, एक छोटा सा एक अंश आता है, वो देश में कहीं नहीं हो रहा उस हिसाब से, जिस हिसाब से उस वहां पे हो रहा है। और थर्ड चीज, अभी वो जमीन अछूती है,
उसको अभी वो कल्चर नहीं छू पाया जो हमारे और जगह पे कल्चर छू गया है। तो वहाँ पर ईश्वर है, वहाँ पे वास है, वहाँ की मिट्टी पे वास है। तो जब इन जगहों पे होगी, अब देखिए जहाँ देवता रहेंगे, वहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी रहेगी। अगर आप देवता को पूजेंगे, तो हमारे पितर कौन है? जिनको हम पितर बोल रहे हैं, है तो वो भी एक भूत ही। तो हम जब श्राद्ध आते हैं, हम पितरों को पूजते हैं, हम पितरों के लिए कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो पितर क्या है? वो भी एक भूत है, लेकिन हमारे लिए वो देवता के रूप हो गए। हमको देवता का रूप मान के चल रहे हैं कि हमारी रक्षा करेंगे वो। तो इससे क्या पता लगा कि भूत भी हमारी रक्षा करते हैं। तो कई जगहों पे जहाँ पे देवता नहीं आ पाते, वहाँ भूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पितर बन के रक्षा करते हैं। तो इसीलिए जितनी पूजा हम अपने देवताओं को दे रहे हैं, उतनी ही पूजा भूत भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं, क्योंकि उनको भी स्थान चाहिए। भगवान भोलेनाथ के कौन भक्त है ज्यादा? उनके आसपास कौन घूमते हैं? वही घूमते हैं। तो उनको वहीं उनको भी रहना है। तो जितना स्थान देवी का है, उतना स्थान इनका भी है। बस ये कह के चलते हैं कि दिन अगर आपका है, तो रात हमारी है। और अगर रात को अगर आप गुजर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो भाई वो स्थान तो हमारा है। और वो स्थान अगर हमारा है, तो कहते हैं एक इंसिडेंट आता है, छोटा-सा है, कि शाम के 6, 7, 8 बजे के बाद गाँव में होता था, लोग जाते थे, वहाँ से साथ-साथ उनको 2-3 लोग चलते हुए दिखते थे। कई गाँव वालों देखते थे। अब लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं आपस में। वो ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, और उनको पता है जो ये चीज़ें हैं, ये हवाएँ हैं, ऊपरी हवाएँ हैं, और फिर भी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन वो इनके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनका टाइम हो चुका, शाम के 6-7 बजे के बाद। अगर वो आपको कहीं बैठे हुए भी दिख रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। अब जैसे कहते हैं कि अगर बाघ कहीं दिख गया आपको, या तेंदुआ कहीं दिख गया, अगर आप उसको परेशान नहीं कर रहे हो, वो भी कुछ नहीं करेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। तो सेम यही चीज़ें उनको भी पूजा चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे यहीं के ही हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। अगर देवताओं को हमने बनाया हुआ है, या हम देवताओं को पूज रहे हैं बनाकर, तो वो भी पूजा माँग रहे हैं अपनी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास, ऐसे बहुत से किस्से लोग हमें सुनाते हैं कि जहाँ पर कहीं न कहीं उनकी रक्षा भूत-प्रेत भी करते हैं। और कई तो ऐसी जगहें भी हैं, आपने सब भूतनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा। जी। भूतनाथ मंदिर के, वहाँ उनकी पूजा हो रही है। और अगर आप उत्तराखंड में और अंदर घुसते हुए जाओगे, अब लोग साधनाएँ कर रहे हैं। यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, परी साधना। अब देखा जाए, जो यक्षिणी है, पिशाचिनी है, ये तो उसी टाइम नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो उनको भी वो पूज रहे हैं, उनको भी साध रहे हैं। वो भी वही सेम पूजा माँग रही है। तो ये है यहाँ ये चीज़ का। जैसे अभी जब हम ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम जब बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि एक बस वाला आपने इंसिडेंट बताया, तो मैं चाहूँगा वो थोड़ा-सा आप भूतिया बस वाला, हाँ जी। एक भूतिया बस वाला है, एक टैक्सी वाला है। पहले हम टैक्सी वाले को कवर करते हैं, फिर भूतिया बस पे लेके आए, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये इंसिडेंट है। तो ये जो 2 इंसिडेंट दोनों कनेक्टेड है आपस में, भूत बस वाला भी और ये टैक्सी वाला भी, जो हम सुनाने वाले हैं। तो ये इंसिडेंट लगभग 14-15 साल पुराना इंसिडेंट है। हुआ क्या था कि गाँव में एक जगह आती है बैजरो, बैजरो जगह है जो गढ़वाल साइड आती है। तो बैजरो के बाद एरिया ऐसा शुरू हो जाता है, पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। तो बैजरो में कॉलेज आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अब आपको पता है कि गाँव में जो उत्तराखंड के मैक्सिमम लोग हैं, वो मैक्सिमम 2-3 काम ज़्यादा करते हैं। पहला सरकारी नौकरी, और वो भी फौज में। सही। दूसरा होटल लाइन में, आपको होटल मैक्सिमम गढ़वाली मिल गया, उन्हीं के होटल मिलेंगे आपको। और तीसरा टैक्सी, टैक्सी ड्राइविंग, क्योंकि पहाड़ होता है तो टैक्सी ले लेते हैं और टैक्सी चलाते हैं। और वहाँ पे जो टैक्सी चलाते हैं वो मैक्सिमम लड़के भी होते हैं, कुछ 18 साल के हैं, कुछ 19 साल के हैं, कुछ 20 साल के लड़के हैं। तो वहाँ मतलब पढ़ाई कई बार बहुत कम कर पाते हैं, तो वो टैक्सी-टूक्सी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम लोगों में ये शौक बहुत था। और वो जो टैक्सी है, वो टैक्सी अब दिखती नहीं है। देखा होगा एक टैक्सी होती है, उसके ऊपर एक जैसे एक तिरपाल सा कवर लगा होता था, वो टैक्सी देखने को नहीं मिलती है अब तो बोलेरो टाइप की टैक्सियाँ चल गई, बड़ी टैक्सी। लेकिन वो टैक्सी क्या होती थी, जैसे कि पुरानी फ़िल्मों में पुलिस के पास वो टैक्सी हुआ करती थी, जो बहुत पुरानी फ़िल्में हुआ करती थी, तो उस टाइम वैसी टैक्सियाँ चलती थी, कि जो इस साइड से कोई दरवाज़ा नहीं है, पीछे से कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ़ एक कपड़ा लगा रखा है बस, उस टैक्सी में। तो
एक लड़के ने वो टैक्सी निकाली हुई थी, अभी निकाले हुए उसको मात्र 2-3 महीने हुए थे। उन्हें थोड़ा में एक आधी ज़मीन बेची और वो टैक्सी निकाल ली और वो टैक्सी चलाने लग गया वो बैजरो, और बैजरो से अपना आगे पहाड़ी पे। ठीक है। तो अब जो हम जगह बता रहे हैं बैजरो, वहाँ पे ना टैक्सियाँ रुकी रहती है, सारी टैक्सियाँ वहाँ रुकी रहती हैं और जो स्टैंड एक तरीके से, तो लोग वहीं पे चढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं आके। तो उन्होंने वो टैक्सी वहाँ पे रुकी हुई थी, उन्हें टैक्सी खड़ी कर रखी थी। अब उसको आगे जाना है, मान के चलिए एक जगह आती है चोखाल साइड, चोखाल बैजरो से चोखाल जगह है। अब चोखाल के लिए उसको ऐसे जाना है, तो उन्हें प्लस कम से कम उस टैक्सी में उस टाइम ज़्यादा नहीं तो 10-12 सवारी बैठ जाती थी, क्योंकि बैठा के चलाते थे, क्योंकि एक चक्कर में ही बहुत हो जाता था उनका। तो उन्होंने 8-9 सवारी उसने बैठा ली, अब वो जाने लगने को तैयार खड़ा है। तभी लड़की आ जाती है, उसकी दोस्त, एक लड़की उसकी दोस्त होती है, वो आ जाती है। कहती है कि कहाँ जा रहा है? कह रहा मैं तो चोखाल जा रहा हूँ। मतलब मेरा सिर्फ कह रहे मैंने तो ना जिवई साइड को जाना है। जिवई मतलब उसका अपोजिट हो गया, जिवई साइड को जाना है। कहते एक काम कर, कहता कह ठीक है काम कर, तू दूसरी टैक्सी में बैठ जा, लड़की को बोलता है। तो शायद हो सकता है कि बीच में कुछ लव भी रहा हो या कुछ इस तरीके का इंसिडेंट रहा हो। तो कहते ठीक है, आज से मैं तो बात नहीं करूंगी तेरे से, तेरी टैक्सी होकर मैं किसी और की टैक्सी में बैठ जाऊं, ऐसा कैसे चल सकता है? ठीक है फिर तो ऐसे टैक्सी में ले जा अपनी टैक्सी, तो ज्यादा घमंड हो गया तुझे अपनी टैक्सी पे। तो अब लड़के को लगता है ये तो गलत हो गया सिस्टम। वो सब सवारियों को बोलता है भाइयों टैक्सी होगी मेरी खराब, अब नहीं जा रही मेरी टैक्सी। लोग लड़ने लग जाते हैं उससे। कहता अजीब बात है तेरी यार, एक तो घंटे से हमें बैठा रखा है कि सवारी जब भरेगी तभी टैक्सी चलेगी, और अब तू क्या टैक्सी तेरी खराब हो? नहीं तेरी टैक्सी खराब किस बात की होगी? तो तू स्टार्ट करके तू कह रहा चलो चलो अभी 10 मिनट में चलता हूँ मैं। कहता है मेरी टैक्सी खराब होगी, क्या कर लोगे तुम? नहीं मन है मेरा जाने का। तो लोग उसको गाली गुली देके उतर जाते हैं और किसी और टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब शाम का वक्त होने लग गया कुछ 5, साढ़े 5, 6, अब वो लास्ट सर्विस होती है, मतलब उसके बाद फिर टैक्सी चलने बंद हो जाती है। पहले भी नहीं चलती थी, आज भी नहीं चलती है। इसका एक रीज़न है बस, वहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं है। वहाँ की सड़कों में स्ट्रीट लाइटें नहीं मिलेंगी आपको, तो अगर अंधेरे में कोई चलाता नहीं है, जंगली जानवर के खतरे हैं वहाँ पे। तो लास्ट सर्विस थी, तो लोग किसी तरह जल्दी-जल्दी जाके कहीं न कहीं किसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब होगी टैक्सी खाली। अब वो लड़का भाग के जाता है, उस लड़की को बोलता है कि चल एक काम कर, तू नाराज़ क्यों हो रही, देख चल मेरे साथ, वहीं चलते हैं, घर छोड़ता हूँ मैं तेरे को। तो वो टैक्सी में बैठ जाती है, आगे बैठ गई है, अब वो दोनों टैक्सी चलाने लग गए हैं। अब वहाँ बैंड कट आते हैं, कई तरह के बैंड कट आ रहे होते हैं वहाँ पर। तो अब लड़का ही ठहरा, अब उसको टसन भी दिखाना है अपना। अब वो हाथ छोड़ के चलाने लग गया, सीधा आ रहा तो हाथ छोड़ दे रहा है, ठीक है। लड़के उसको कह भी रही है तो हाथ पकड़े चला। कहता कि तुझे मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है? क्या मैं तो बहुत चलाता हूँ ऐसा हाथ छोड़ के। कहते देख ले, उन्हें हाथ छोड़, जैसे वो हाथ छोड़ता है अचानक उधर से एक ट्रक आ जाता है, उसका बैलेंस नहीं करता और उस दोनों के दोनों सीधा हुआ खाई में जाके गिर जाते हैं। और जो हम जगह बता रहे हैं आपको, वो पूरी एक नदी की जगह है, मतलब ऊपर सड़क चलती जा रही है और नीचे नदी बहती हुई जा रही है। वो गाड़ी सीधा वहां जाती है, गिरती है नदी के अंदर। हाँ नदी के अंदर। और अब होता यह है कि जो वो गिर के, गाड़ी तो बिल्कुल कोने में जाके गिरती है, जो नदी के पीछे का छाल होता है, लेकिन वो दोनों के दोनों से नदी में गिर जाते हैं। मतलब सारा दरवाजे नहीं होते उसमें, तो वो गिर गए। कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता लगा। अब वहाँ सामान सामान टूटा बिखरा पड़ा है, लोगों को पता लग जाता है कि चीज़ हो गई है। फिर लोग अब देखते हैं कोई उनको मिलती नहीं है, ढूंढ खोज करते हैं, नहीं मिली उनकी बॉडियाँ, कहा ठीक है चल गया। अब होता क्या है कि वहाँ पे कुछ जो घसारी होती है, घास घूस काट रही होती है। अब होता ये गाँव के लोग हैं, अब वहाँ सामान पड़ा होता है गाड़ी का, जैसे कि पहले ना कैसेट चलते थे, टेप रिकॉर्डर टाइप के कैसेट चलते थे, वो पड़ा रहता है वहाँ पे, गदिया पड़ी रहती है, कपड़े पहने रहते हैं। तो उसमें से एक लेडीज आती है, कैसेट को उठाती है और जैसे ही जाने लगती है, वो दोनों खड़े हो जाते हैं उसके आगे, वही लड़का वही लड़की। कहते हमारा सामान यहीं रख, तो कहाँ लेके जा रही है? अब लड़की डर जाती है, वो वहीं छोड़ के भाग जाती है। अब वो इस ट्रेंड को कब बताती है गाँव वालों को, तो गाँव वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, तेरे मन में चोर रहा होगा इसलिए हुआ, कुछ नहीं होता ऐसे। कहते ठीक है। उसे कुछ टाइम के बाद कुछ लोग और भी जाते हैं, जैसे कोई टायर उठाने के लिए जाता है, और वो हमेशा खड़े हो जाते थे दोनों के दोनों कि हमारा सामान है, तो हमारे सामान को कहाँ उठा के लेके जा रहे हो, पहले हमारी मुक्ति करवाओ तब लेके जाओ। कब मुक्त नहीं हो रहे, हम भटक रहे हैं। तो पहले लोग ना ज्यादा गांव में अब उतना फोन तो थे नहीं या आपस में कम्युनिकेट करें, तो
तो उस टाइम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर लेकिन जब ये इंसिडेंट बढ़ने लग गए कि हर किसी को वो दिख रहे हैं, सामान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो उसके बाद फिर जब लोगों को पता लगता है तो लोग उनके घरवालों के पास जाते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको कुछ कराना पड़ेगा इनका और शांति पूजा करानी पड़ेगी तभी यहाँ मुक्ति मिलेगी, नहीं तो ये चीज़ें जाएँगी नहीं यहीं से। तो वो कहते हैं, वो भी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है यार करते हैं। तो दोनों के पहले परिवार वाले दोनों मानते नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा उनको लगता है कि अब लोग की कैसे-कैसे बातें बनाएँगे, लेकिन फिर भी लोग बना-बना के उन दोनों परिवार वालों को वहाँ पे बैठाते हैं, उसी जगह पे बैठाते हैं, उसी जगह पे फिर उनका शांति पाठ किया जाता है। शांति पाठ होता है उस चीज़ में। तो कहते हैं कि जब तक उनका शांति पाठ चल रहा था, वो दोनों के दोनों भी वहीं खड़े थे और साक्षात गाँव वाले उनको देख रहे थे। सबने देखा। सबने देखा उनको। आज भी लोग कहते हैं कि साक्षात उनको देख रहे थे। तो जैसे ही पाठ कंप्लीट हुआ और पाठ के बाद ये होता है कि अब लोग गंगा तो बहुत कम आते हैं, ये तो गंगा हरिद्वार में बहुत कम आते हैं, तो लोग वहाँ जो नदी बहती है वहीं उनकी ओर बहा देते हैं। तो उन्होंने वहीं से मिट्टी-मुट्टी उठाई, जो भी पंडित जी ने कहा होगा, जैसे ही वहाँ पे बहाया, कि तो दोनों वहीं से लुप्त हो गए। तो उसके बाद जो चीज़ें उनकी थी, उन चीज़ों को इकट्ठा किया गया, वहीं पर ही गंगाजल छिड़क के उस पे आग लगा दी गई। क्योंकि उस चीज़ की भी मुक्ति ज़रूरी थी, क्योंकि अगर वो पड़ी रहती तो कहीं न कहीं उसके साथ कनेक्टेड थी। तो कहते हैं कि ये चीज़ें अपनी चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहती है। जैसे कई लोग कहते नहीं है कि मैं जंगल में घूमने गया, मुझे जंगल में कुछ मिल गया। किसी को टेप रिकॉर्डर मिल गया, किसी को कोई कपड़ा मिल गया, कोई लोग घर ले आते हैं अपने उठाकर और फिर कहते हैं हमारे साथ कुछ चीज़ें होने लग गई है। रीज़न वही है, क्योंकि ये चीज़ अपनी चीज़ों को छोड़ती नहीं है। तो इसके लिए इनको मुक्ति चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये थी टैक्सी वाली इंसिडेंट। अब यहीं से एक भूतिया बस का इंसिडेंट आता है। तो माना जाता है आज से उसी के आसपास का वक्त है कि पहाड़ों में ना 2 चीज़ें होती है। वहाँ एक्सीडेंट कभी नहीं होता, जैसे शहरों में होते हैं, पर वहाँ सिर्फ गिरती है तो बसें गिरती हैं फिर। बसें गिर जाती हैं, टैक्सी गिर जाती है, लेकिन वहाँ ऐसे शहरों जैसे हर रोज़ एक्सीडेंट नहीं हो रहे होते। तो उस केस में क्या हुआ, सबसे बड़ा इंसिडेंट ये हुआ, एक बस थी, वो भी बहुत पॉपुलर केस है, आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ। एक बस भर के आ रही थी और उस टाइम होता क्या था, लोग छतों में ही बैठे रहते थे। आज भी होता है कि जब जब बस नहीं होती, वो उस टाइम तो वैसे भी इकलौती बसें चलती थी। तो बस कुछ सवारी छतों पे बैठी हुई है, कुछ अंदर जाके बैठी हुई हैं। तो बस जैसी आ रही होती है, तो उस कुछ ही दूरी पर अब बैलेंस बिगड़ा, ब्रेक फेल हुई, क्या हुआ, बस सीधा नदी में जा गिर गई। हम उसी नदी की बात कर रहे हैं, वो सेम नदी है उधर की। हाँ, तो उसी जगह नदी पे जाके वो बस गिर गई और जब वो बस गिरी, तो जब गाँव के लोग, जो बाकी लोग थे, जब वहाँ जाके देखा, तो वहाँ कोई भी नहीं बचा था। कुछ नदी में बह गए, जो थे वो खत्म ही हो गए थे, बिल्कुल नहीं, ऊपर से साइड से कोई गिरेगा तो खत्म ही हो गए थे। तो वो खत्म हो गया इंसिडेंट। फिर लोग जैसे भी जान पहचान हुई, लोग अपने उठा के लेके गए, वो इंसिडेंट चलता रहा, वो इंसिडेंट वहीं पे बंद हो चुका था। उसके कुछ समय के बाद चल पड़ा, सेम वही बस हमें चलते हुए दिखती है रात को 10:30-11 बजे के आसपास। अच्छा। अब फिर वो बस उस जगह पे आके नहीं दिखती किसी को, उस पॉइंट पर। उस पॉइंट पे आके। अच्छा। पर ये इंसिडेंट चलता रहा, धीरे चलता रहा। अब इस इंसिडेंट को मेन कहाँ से वो पकड़ मिली, एक फौजी था, वो अपनी छुट्टी खत्म करके, ये लैंसडाउन जगह है, लैंसडाउन जैसा आपने पता होगा, वहाँ कैंटोनमेंट एरिया पूरा, तो कहते हैं कि वहाँ से छुट्टी खत्म करके अपना आ रहा था वो, और छुट्टी खत्म करके वो आ रहा था। तो अब जैसे उस टाइम ना बसें बहुत कम चलती हैं, टैक्सियाँ तो अब हुई है, तो टैक्सियाँ भी नहीं चलती थी वहाँ, बहुत मुश्किल होता था रात की। तो उसको लगभग बज चुके थे 6:30-7 बज चुके थे, जहाँ तक एक इंसिडेंट, तो बस ने उसको छोड़ दिया, जहाँ तक बस के ऊपर घूम गई होगी, उन्होंने कहा भी देख यहाँ से तो कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा तुझे। तो वो अपना वहां से चलने लग गया, वो वहां पे खड़ा हो गया। उनने आधा 1 घंटा वेट किया, 7 बज गए, उसको बस नहीं मिली, कुछ नहीं मिलना था। अब वो वेट कर रहा है, नहीं मिल रही है। तूने दुकान वाले से पूछा, कह रहा भाई मैं क्या करूं। अब वो दुकान वाला भी वहां का नहीं था, कह रहे भाई अब तेरे पास एक ही काम है, या तो तू कहीं रुक जा, ठीक है, यहाँ तो कुछ मिलेगा तो है नहीं है। फौजी ने कहा नहीं यार, कह रहा भाई देख ऐसा है, कल मेरी बेटी की मतलब जैसे शादी की तैयारी है, कुछ शादी होने वाली, तो उसकी बेटी की तो सारी सूदी का है, सामान मेरे पास ही इस बक्सों में सामान है, अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि अगले दिन जो भी रहा होगा उसका बेटी का। तो उसने कहा कि मुझे जाना है यार, जाना तो मुझे आज ही है, किसी भी कीमत पे। तो कहते चल एक काम कर दे, रुका रहे फिर, पर 99% यहाँ कोई नहीं आने वाला, कह रहे
तो को आना गाँव ही पड़ेगा और चलना तो मेरे साथ चल ले, क्योंकि यहाँ रात को बाघों का इनका डर होता है रात को, तो मेरे साथ चल ले। उसने कहा नहीं यार मैं खड़ा रहूँगा। कहता मैं आ ही जाए कुछ। तो ऐसे कर करके रात के कहते ही 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया। अब वहाँ का 10 मतलब रात के 1 बज गए। इतना सुनसान हो चुका है। अब फौजी को भी लगने लगता है डर। तो एक ही दुकान होती है वहाँ पर, दुकान भी बंद हो चुकी है और जो गाँव है वो थोड़ा हाइट पे है। अब वो सोचता है यार मैं करूँ तो करूँ क्या, गाँव चलूँ? अब 2 मन हो रहे, गाँव चलूँ या मैं रुका रहूँ? रुकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज भी ऐसा होता है कि 9 या 10 बजे के बाद कोई ड्राइविंग ही नहीं करता पहाड़ों में। पहाड़ बंद हो जाते हैं एक तरीके से। तो वो कहता है चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं रुका रहता हूँ। ठीक है? वो वहीं दुकान पे बैठ जाता है। तभी उसको दूर से दिखता है एक बस आ रही होती है। अब वो भौचक्का है, हैरान है कि ये बस आ रही है, तो बस आ कहाँ से रही है ये? और ना इस टाइम कुछ सर्विस है ना, क्योंकि बसों का फिक्स टाइम है कि इस टाइम आएगी, उसके बाद नहीं आएगी बस। तो तब उसको लगता है कोई बारात की बस तो नहीं गई, शायद बारात की बस आ रही हो ये, तो बस उसी की हो सकती है। नहीं तो उस टाइम बस चलने का मतलब ही नहीं बनता, ना कोई परमिशन देता है। तो कहता है चल कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। तो जब वो बस आ रही होती है, तो जैसे बस आती है वो हाथ देता है, जैसे हम हाथ का हाथ में हाथ ही रोकते हैं पहाड़ों में। तो जैसे वो हाथ देता है, बस रुक जाती है। बस रुक गई उसके सामने। अब वो क्या करता है, वो बस में चढ़ता है और जहाँ उसको सीट खाली मिलती है, बिल्कुल पीछे की सीट खाली मिलती है उसको, वो पीछे की सीट पे बैठ जाता है। ठीक है? वो देखता है सबकी सब सवारियाँ बैठी हुई हैं और बातचीतें कर रही हैं, आपस में बातचीतें कर रही है। वो बैठा हुआ है, बस चल पड़ी है, बस चलने लगी है। अब जहाँ से उसने बस पकड़ी है वहाँ से मान के चलिए उसका अभी 1.5 घंटे का रास्ता हो रहा है आगे, 1.5 घंटे का रास्ता और आना है। तो बस चलती जा रही है और वो बस में बैठा हुआ आराम से। अब लगभग जब टाइम हो गया 30-35 मिनट हो गए, अब वो सोच रहा है कंडक्टर क्यों नहीं आ रहा है टिकट लेने? ठीक है? अब उसको ये भी लगता है कि शायद फौजी की ड्रेस पहन, क्योंकि फौज के जो आते थे तो पहले फौजी ड्रेस में ही आते थे, जो पहले टाइम के उसपे। अब वो कहता है फौजी ड्रेस देख के शायद टिकट ही ना ले रहा हो। ठीक है? क्योंकि टिकटें तो होती ही नहीं थी, पहले वो कागज़ फाड़ के टिकट बना के दे देते हैं वो। तो कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी उसके मन में आता है नहीं यार टिकट तो यार देनी चाहिए मुझे, पैसा तो देना चाहिए। अब जब बस चलती जा रही है, वो कंडक्टर को आवाज़ भी लगाता है वहाँ से, कह रहा भाई आ जा। मैं ऐसा लगा कि चलो उसको सुन ही नहीं रहा। वो बैठा हुआ सामने सीट में और जिस सीट पे वो पीछे बैठा हो बिल्कुल खाली है सीट, कोई नहीं है वहाँ पर। अब उसको तो थकान भी होती है, वो सो जाता है। ठीक है? अब उसको अच्छा झटका लगता है, एक झटका सा लगता है। तो वो झटका लगता है तो वो उठता है, आँखें खोलता देखता है, बस रुकी हुई है। ठीक है? तो उसे बस ऐसा हाथ से इशारा होता है और यूँ करता है वो। अच्छा। तो वो कहता है कि यार क्या हो गया? वो ना बक्सा उठा, उसे लगता है मेरा जगह आ गई है। वो बक्सा पकड़ता है और आगे की ओर जाता है। तो जब वो देखता है तो कहता है कोई जंगल-जुंगल सा, मतलब अभी जंगल ही है, मतलब अभी तो आया नहीं है रास्ता वो। वो बोलता है उससे कनेक्ट जो भी है, कहता है भाई साहब अभी तो आया कहाँ है? आगे तक तो छोड़ दो जब यहाँ तक आ ही गए हो तो। तो वहाँ से बस ये बोलते हैं हम यहीं तक ही हैं बस। हवाई सर्विस यहीं तक ही है। तू नीचे उतर जा। और हमारे साथ चलना है तो चल ले। अब वो फौजी बोलता है तो ऐसा जाके करूँगा क्या मैं? वो कहता ठीक है। वो ना बक्सा पकड़ता है, नीचे उतर जाता है। बस आगे जाती है, उसको बस आगे मोड़ पे बैंड हो गई, मतलब बस बैंड पे मोड़ पे बस बैंड हो गई। तो अब थोड़ा-थोड़ा सा मतलब होता है, वो आगे चलता तो आगे मार्केट आ जाती है। तो उस रात को मार्केट में ही रुक जाता है वो। ठीक है? और ठीक सुबह 3-4 बजे अपने वो गाँव पहुँच जाता है। तो गाँव जाके जब उसके सब लोग हैरान हैं कि तू भई पहुँच कैसे गया? और सुबह के वो 4 साढ़े 4 बजे आता गाँव पहुँच जाता 4 बजे। तो गाँव पहुँच कैसे गया तू? तो गाँव पहुँच नहीं सकता था तू गाँव? तो बताता है कि मैं यार मुझे बस तो मिल गई थी। कहता कैसी बस थी? वो बस बताता है इस तरह बस आ रही थी। कहता बस ने कहाँ पे छोड़ा? कह रहे वहाँ पे छोड़ा। कहता अच्छा। कहता टिकट लगी? कहता मेरी टिकट तो नहीं लगी। कहता बस ठीक है। तो जिस बस में है ना वो बस तो आज से 2 साल पहले गिर गई थी। और बस में तू ही नहीं आ रहा है। कितने लोग आते हैं उस बस में? और उस बस में बैठ के आते हैं। और आज भी लोग दावा करते हैं कि वो बस लोगों को दिख जाती है। टाइमिंग उसकी यही है। वो 11 साढ़े 11 बजे बस चलती है और सीधी बस चलती है, लेकिन उसका एंड पॉइंट वहीं पर ही है, वो वहीं पे उतार देगी आपको और वहां से उतरने के बाद आपने छोड़ देना है। और जब वो बस वाला कंडक्टर ये बोल दे कि हमारे साथ चलना है क्या, तो समझ लो कहाँ लेके जा रहा है फिर तुम्हें। तुम्हें साथ लेके चले जाएगा वो। तो आज भी मतलब जैसे अगर आज भी हम जाते हैं, हम पूछते हैं किसी से तो वो कहते हैं हाँ,
रात को ठीक 11 से 11:30 बजे के बीच में हमें एक बस जाते हुए दिखती है। तो हम देखते हैं कि आज भी कई सारी आत्माएँ हैं वो भटक रही हैं ऐसे हाँ, तो हम इसको देखते हैं कि काफ़ी हमें सुनने को भी आता है इस चीज़ें कि जो ये से आप इंसिडेंट बता रहे हो तो जैसे वो बस का एक्सीडेंट हुआ तो यानी कि वो जो आत्माएँ थी वो अभी भी भटक ही रही। वो भटक रही है, चाहे उनके घर वालों ने सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, उनके मन में इच्छाएँ बहुत है और इच्छाएँ कभी खत्म नहीं होती। उनकी भी अपनी इच्छाएँ रही होंगी। कहते जो बस गिरी थी, उनमें किसी की शादी होने वाली थी। कोई पहली बार अपने गाँव आ रहा था, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है ना, लोग शहर में चले जाते थे 10-10, 12-12 साल के बाद, 8-9 साल के बाद लौटते थे। कुछ वो भी लोग भी थे उसके अंदर, कुछ उसके अंदर महिलाएँ भी थी बहुत। तो हर किसी की अपनी-अपनी इच्छाएँ थी, तो वो इच्छाएँ नहीं पूरी हो पाई। तो आज भी वो बस अपने स्थान पे पहुँचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ बॉर्डर है, उससे आगे कभी वो जा ही नहीं सकती है। सो सुबोध जी बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। बहुत ही मज़ा आया आपके साथ इस चर्चा को करके और बहुत ही लंबी चर्चा है हमारी 2 एपिसोड्स समा गए इसमें और बहुत ही मज़ा आया आपके साथ चर्चा करके और मैं कहूँगा कि जो भी लोग हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। भूत ईश्वर जो किताब सुबोध जुएल जी ने लिखी है, आप लोग उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, पढ़िए और अपने फीडबैक हमें कमेंट में बताइए। सुबोध जी को बताइए और हम वो ऐसे निरंतर और भी किताबों पर काम कर रहे हैं और आगे बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको अब ख़त्म करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई-नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।